Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Hello. क्यों इतना गुस्सा करके अपना खून जला रही हो? हाँ? तुम मेरी बहुत प्यारी बीवी हो, बहुत प्यारी बीवी हो मेरी तुम। अपनी गंदी जुबान से पाकीज़ा रिश्ते का नाम ले लो। डोंट माइंड बेबी, डोंट माइंड। बीवी तो तुम मेरी हो, लेकिन आप नहीं रहोगी, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरी बीवी किसी और। मैं तुम्हें तलाक दे, तलाक। देखो, अब न मेरा तुमसे कोई ताल्लुक न रिश्ता, लिहाजा अब मुझे ना तो शर्म आएगी और ना ही गैरत। बाय बेबी, जिस्म के रिश्ते निभाती है, ये वो आंसू है जो हवा के दामन सफेद लिख रहे, ये आदम सादिया, सादिया, ले आदम सादिया। ये चल दिया सू, ये चल दिया, ये चल दिया सू, ये चल दिया है सिवानी के धरा ही क्या है ज़माना, क्या छीन लेगा हमसे, किसी ने हमको दिया ही क्या है। ये चंदिया सू, ये चंदिया मेरी कहानी अभी है जारी, गुजार दूंगा मैं रात सारी। मेरी कहानी अभी है जारी, गुजार दूंगा मैं रात सारी। तुम्हारा याद है इसमें, तुम्हारी सब्र करो साजदा, सब्र करो, अब कुछ नहीं हो सकता। सब्र करो। ज़माना क्या छीन लेगा, किसी ने हमको दिया ही क्या। ये चंदिया सू, ये चंदिया
अगर तुम नींद में चलने का बहाना ना बनाती तो न जाने क्या हो जाता। मैडम को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई राबी। ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे हलक में जैसे आवाज ही ना हो, फिर जैसे सकता हो गया मुझे। फिर अचानक पता नहीं मेरे जहन में एक ख्याल आया। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस चीज का है कि हमारी कोशिश नाकाम गई। पगले, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? नहीं, लेकिन मुझे जैसे ही कोई दूसरा मौका मिलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। राबी, मुझे लगता है कि मैडम मुझसे भी मुतमईन नहीं हुई। हाँ, शायद उन्हें अभी तक तुम पर शक है। राबी प्लीज कुछ करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकाल दूँ। तुम्हें तो पता है राबी कि मैं अब तुम लोगों के साथ खाना तक नहीं खाती। हमेशा तुम लोगों की बात खाती हूँ, सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा हशर भी इरम वाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ की फिक्र तुम मत करो। अगर मैडम चाहें तो उनके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर न जाने क्यों वो तुम पर कोई तरीका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती। Okay. Thank you very much. Don't worry. मदिया, हैसन के बारे में तुम्हें एक दिलचस्प बात बतानी है। कौन सी बात? मौसूफ 20 साल पहले एक आम कारोबारी शख्स थे, फिर यकायक तरक्की की मंजिलें तय करते हुए आसमान तक जा पहुंचे। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? कोई भी शख्स मेहनत से मकाम हासिल कर सकता है। The point is this, कि उसने ये मुकाम मेहनत से हासिल नहीं किया। तो फिर? कुछ लोगों की मेहरबानियों की वजह से वो इतनी तरक्की कर गए। और ये मेहरबान कौन है? कहीं वो पर्दा नशीन तो नहीं? नहीं, पर्दा नशीन नहीं है। कुछ गैर मुल्की मेहमान हैं, वो और उसका दोस्त दिलबर उनके लिए शिकार और कुछ और लवाजमात का इंतजाम करता है, जिसके एवज उसको भारी रकूम मिलती है। ओह, इसका मतलब है कि ये ऊंचे दर्जे के मिडिल मैन है। बिल्कुल, और उनका ये कारोबार आज भी जारी है। जाहिर है मुस्तकिल आमदनी और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कौन हाथ धोता है। लेकिन तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी किसने? अंदलीब से। और उसे किसने बताया? एक राबी नामी लड़की निगार के पास काम करती है, उससे। बड़ी अहम मालूमात हैं ये। लगता है उनका अंजाम करीब आ गया। खुदा करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। ये देखो जमील, रुस्तम के बेटे अब्दाद में क्या छापा है? सर मैं देख चुका हूँ। सुबह आप एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ थे, आपसे मुलाकात ना हो सकी। हल बताओ, हल। अगर ये बात ऊपर तक चली गई तो मुझसे इस्तीफा भी तलब किया जा सकता है। सर आप इस बात को इतना सीरियस ना लें। इस हमाम में तो सब नंगे हैं जी। कौन है जो टैक्स नहीं बचाता? तुमने गौर से पढ़ा नहीं जमील। इसमें यह लिखा है कि एक वफाकी वजीर यानी मैंने न सिर्फ यह कि करोड़ों रुपए का टैक्स चुराया है, बल्कि दूसरे गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस हूं। हर चीज का काउंटर चेक होता है सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम इल्जामात की तरदीद कर दें और अखबार के खिलाफ हद तक की इज्जत का दावा कर दें। लेकिन टैक्स वाला मामला, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि आप करोड़ों रुपए का टैक्स अदा कर चुके हैं और ये वो मामलात हैं जो अदालत में तस्वीर तलब है।
और अगर फैसला आपके खिलाफ हुआ तो टैक्स जमा करा देंगे। गुड आइडिया। उम्मीद है ये मसला ठंडा हो जाएगा, लेकिन कल कला को कोई और मसला ना खड़ा कर दें। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव सर। आप इस बात को साजिश कहकर इसका रुख दोबारा रुस्तम खान की तरफ कर दें और लड़की के कत्ल को बुनियाद बनाकर पुलिस पे तनकीद करें। इसके दो फायदे होंगे सर। वो क्या? एक तो रुस्तम खान दिफाई पोजीशन में आ जाएगा और दूसरा फवाद के तबादले का जवाब बन जाएगा। गुड, एक्सीलेंट। लो भाई, ड्रामा खत्म, टीवी बंद। चलो अपने अपने कमरों में। शाबाश शाबाश, चलो। नहीं ना अब्बू, थोड़ी देर और। पता है आपके साथ बातचीत करने का, गपशप करने का मजा ही कुछ और है। हाँ अब्बू, एग्जैक्टली। ये तो मेरी छोटी बहनें हैं और मैं इनका इकलौता भाई। तभी तो तुम्हारे इतने लाड उठाए जा रहे हैं, वरना अभी कान खींच देते हम ना 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 ना, कान मत खींचना, वरना ये खरगोश लगने लगेगा। अब्बू, हर्ट और गोश्त दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, ओके? अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, गपशप करो। मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं वजू करके जाके नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? अम्मी, अब्बू, आप क्या हो रहा है? बताएं तो सही। इरम, राबी, तुम कब आई? बस अभी। अपने आप को संभालो इरम। कैसे? तुम्हें तो पता है ना। मुझे पता है, बस तुम किसी तरह इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करो। मगर कैसे राबी? मैडम का तो हुक्म है कि हर हाल में। क्या? लेकिन मैडम ऐसा क्यों चाहेंगी? आज तक उन्होंने खुद। वो एहसन को ब्लैकमेल करना चाहती है, पैसे बटोरना चाहती है उससे। ओह, अब मैं समझी। खुदा गारत करे इन सबको। तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इरम। नहीं राबी, बहुत मुश्किल है। मैडम ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझे दरिंदों के हवाले कर देगी। मैं क्या करूं राबी? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अपने आप को अकेला मत समझो, अपने आप को अकेला मत समझो। खुदा पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं तो खुद तशवीश में मुब्तला हो गई हूँ। आज पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं। आखिर वो लोग गए कहाँ थे? आपको तो बताया होगा उन्होंने। बहन, मुझे तो यही कहा था कि बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी देनी है और अपने किसी दोस्त से मिलना है। बस 2 दिन में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए, ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है। आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी कीजिए, न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मुझे तो आफ्ताब की भी बहुत फिक्र खाई जा रही है।
खुदा करे कि दोनों खैरियत से हो। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आइए चलिए। अल्लाह खैर करे, मेरी बच्ची खैरियत से हो। वो देखें जी शरीफ साहब, और हमने तो रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आप भी जरा अपने जानने वालों में पता करें। सर सबसे पता करने के बाद ही तो आपके पास हाजिर हुए। आपका कहना है कि वो एक साथ घर से निकले थे? जी। अच्छा जी शरीफ साहब, ये बताएं कि ये शादी जो है वो बामी रजामंदी से हुई है? मैं आपका मतलब समझा नहीं। ओ बुजुर्गो, मेरा मतलब है कि लड़की कहीं और तो इंटरेस्टेड नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ठीक है, अब आप जाएं, कोई इत्तला मिलेगी तो आपको खबर कर देंगे। अगर आपको एतराज ना हो तो आप चले जाएं, ये बाद में आ जाएंगी। असल में मुझे इनसे कुछ सवालात करने हैं जो शायद मैं आपके सामने नहीं कर सकता, वरना आप बुरा मान जाएंगे। जी, जैसे आपकी खुशी। वो लड़की को कहाँ भेजा है?